Hello friend, welcome back to Learn with Tausif. I have had lunch. Tausif had it. Has Tausif had the burger? दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये सेंटेंसेस न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये दो बार हैज़ हैव क्यों आ रहा है, क्या ये सही भी है या नहीं। इस वीडियो को एंड तक देखना, मुझे यकीन है कि आपके हैज़ हैव हैड से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, क्विज़ भी तो है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि हैज़ हैव हैड क्या होता है। इस सेंटेंस की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव हैड लंच। अब आप लोग देखिए, इसमें दो हैव हैं। जो हैड है वो भी असल में हैव ही है, मगर पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म में। अब आप जो फर्स्ट हैव देख रहे हैं ना, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड हैव जो कि है अब हैड की शक्ल में है, उसे कहते हैं मेन वर्ब। इस वर्ब के बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि ईट, ड्रिंक, रिलेशन, एक्सपीरियंस होना या ओन करना, मतलब कोई चीज़ आपके पास होना। तो इस सेंटेंस में हैड का जो मतलब निकलता है वो है ईट का, यानी किसी चीज़ को खाना। तो हम सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई हैव ईटन लंच, मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खा लिया। मगर आई हैव हैड लंच ही ज़्यादातर यूज़ होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि इस सेंटेंस में दोनों हैव अलग अलग हैं और दोनों के मीनिंग में बहुत फ़र्क है। पहले वाला जो हैव है वो हमें ये बताता है कि काम अभी अभी हुआ है, जबकि दूसरा वाला हैव हमें ये बताता है कि क्या काम हुआ है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। जसवीर हैज़ हैड द बर्गर। जसवीर ने बर्गर खाया है या खा लिया है। दोस्तों, इसमें आप देखो, जो पहले वाला हैव है वो हैज़ की शक्ल में है। वो इसलिए है क्योंकि जसवीर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हैज़ ही आता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। तो जसवीर हैज़ हैड द बर्गर, जसवीर हैज़ हैड द बर्गर में पहले वाले हैव का तो आपको पता चल गया। अब जो सेकंड वाला हैव है वो यहाँ पर खाने के मीनिंग में आएगा, जिसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जसवीर हैज़ ईटन द बर्गर। ईटन भी यूज़ कर सकते हो, मगर अंग्रेज़ पहले वाला सेंटेंस फॉर्म ही ज़्यादा बोलते हैं। तो दोस्तों, जसवीर हैज़ हैड द बर्गर में पहले वाला हैव हमें ये भी बताता है कि काम अभी अभी हुआ है। अगर आपने यही बात पास्ट में करनी हो तो आप बोलोगे जसवीर हैड हैड द बर्गर। जसवीर हैड हैड द बर्गर मतलब जसवीर हैड ईटन द बर्गर। जसवीर ने बर्गर खा लिया था। जसवीर हैड हैड द मिल्क। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ दूसरा वाला हैव किस मीनिंग में आएगा? यहाँ पर ईट तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दूध को खाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पर यूज़ होगा ड्रिंक। जसवीर हैड ड्रंक द मिल्क। जसवीर ने दूध पिया था। अब समझ गए होंगे कि अगर दो बार हैव आ जाए तो कैसे समझना है। अब चलते हैं हैज़ हैव हैड के दूसरे यूजेस की तरफ। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको कहते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, जैसा कि पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। जब आपने ये बताना हो कि कोई काम अभी अभी हुआ है या कोई काम चल रहा था और पूरा हो गया है, तब भी आप हैज़ या हैव का यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बर्गर खा लिया है। आप बर्गर खा नहीं रहे हैं बल्कि खा चुके हैं, मतलब आप कोई काम कर रहे थे और वो पूरा हो गया और अभी फ्रेश मेमोरी है। ऐसी मेमोरीज के लिए भी आप हैज़ हैव यूज़ करोगे। मैंने बर्गर खा लिया है, आई हैव ईटन द बर्गर। जसवीर चला गया है, जसवीर हैज़ गॉन। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं पहुंच गया हूं, मैं पहुंच गया हूं, आई हैव रीच्ड। सर आ गए हैं, सर आ गए हैं, सर हैज़ कम। एक और बात आपने नोटिस की होगी कि जहाँ भी मैं हैज़ या हैव यूज़ कर रहा हूँ तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ, हैज़ हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। अगर आप बोलते हो ही हैज़ गो तो ये गलत होगा। अगर आप कहते हो ही हैज़ वेंट तो ये भी गलत होगा। ही हैज़ गॉन ही सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ हमने गो की थर्ड फॉर्म गॉन यूज़ की। समझ गए? आप लोगों ने एक और बात नोटिस की होगी कि कहीं पे मैंने हैज़ यूज़ किया और कहीं पे हैव, पर ऐसा क्यों?
तो ये बहुत आसान है। आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ हैव यूज़ होता है और शी, ही, इट के साथ हैज़ यूज़ होता है। इसको और इजी करने के लिए बस इतना याद रखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सिर्फ हैज़ यूज़ होता है, बाकी सब जगह हैव यूज़ होता है। मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा थर्ड पर्सन। जैसा कि हमने अब तक जसवीर की बात की, तो वो होगा थर्ड पर्सन। चलिए अब हैज़ और हैव के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। जसवीर नहीं आया, जसवीर नहीं आया, जसवीर हैज़ नॉट कम या जसवीर हैज़न्ट कम, दोनों एक ही हैं। आपने हैज़ या हैव के बाद नॉट का यूज़ करना है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। याद रहे यहाँ नो यूज़ नहीं करोगे, नॉट ही यूज़ होगा। जसवीर नहीं आया, जसवीर हैज़ नॉट कम। सर नहीं आए, सर हैज़न्ट कम और सर हैज़ नॉट कम। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, आई हैव नॉट कम्प्लीटेड माई वर्क, एट्सेट्रा। अब देखते हैं हैज़ और हैव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि हैज़ और हैव से क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। क्या सर आ गए हैं, हैज़ सर कम। क्या जसवीर चला गया है, हैज़ जसवीर गॉन। क्या तू पागल हो गया है, हैव यू गॉन मैड। क्या तू पहुंच गया है, हैव यू रीच्ड। हैव यू सब्सक्राइब्ड टू लर्न विद तौसिफ। क्या आपने लर्न विद तौसिफ को सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो कहेंगे यस वी हैव सब्सक्राइब्ड, और जिन्होंने नहीं किया वो कहेंगे नो वी हैव नॉट सब्सक्राइब्ड या वी हैवंट सब्सक्राइब्ड। क्या तूने मेरे भाई को देखा, हैव यू सीन माई ब्रदर। आप वाई का यूज़ भी कर सकते हो क्वेश्चन पूछने के लिए। वाई हैजंट सर कम, सर क्यों नहीं आए। तुमने लर्न विद तौसिफ को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, वाई हैवंट यू सब्सक्राइब टू लर्न विद तौसिफ, एट्सेट्रा। ये तो हो गई हैव और हैज़ की बात। फिर हैड का क्या। तो दोस्तों हैड जो है ना, हैड वो पास्ट के लिए यूज़ होता है। चलिए इस ही एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जसवीर हैड गॉन, जसवीर चला गया था। उसने मुझे कॉल किया था, ही हैड कॉल्ड मी। उसने मुझे थप्पड़ मारा था, ही हैड स्लैप्ड मी। मैंने उसे रोका था, आई हैड स्टॉप्ड हिम। मैंने उसे देखा था, आई हैड सीन हिम। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने उसे नहीं देखा था, आई हैड नॉट सीन हिम, आई हैडंट सीन हिम। मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, आई हैडंट स्लैप्ड हिम। शी हैडंट मेड द फूड टेस्टी इनफ। उसने खाना इतना भी टेस्टी नहीं बनाया था, एट्सेट्रा। अब नज़र डालते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। मैंने तुझे बोला नहीं था, हैडंट आई टोल्ड यू। क्या मैंने तुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, हैडंट आई इन्फॉर्म्ड यू। क्या तूने उसे देखा नहीं था, हैडंट यू सीन हिम। मुझे पता है कुछ लोग बोर हो रहे होंगे क्योंकि लेक्चर कुछ लंबा हो गया है, मगर आप लोग तो जानते ही हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस ये समझकर इस लेक्चर को सुनते रहिए कि यहाँ सीखा हुआ कभी व्यर्थ वेस्ट नहीं होगा। चलिए बिना वक्त गंवाए देखते हैं कि हैज़, हैव, हैड को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपने बताना हो कि आपके पास कोई चीज़ है या आपको कोई एक्सपीरियंस है, या अगर आप आपके किसी रिलेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वहाँ भी आप हैज़, हैव, हैड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। उसके पास कार है, ही हैज़ अ कार। हमारे पास कार है, वी हैव अ कार। मेरे अब्बू के पास कार है, माई डैड हैज़ अ कार। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड। ये तो हो गए नॉर्मल सेंटेंसेस, मगर मैंने देखा है कि कुछ लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त बहुत मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार। अब इसमें एक तो डज ऐड हो जाएगा और इसमें हैज़ जो है ना वो हैव में बदल जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है। जब कभी हैज़ या हैव को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे तो हैव की जगह तो हैव ही रहेगा, मगर हैज़ की जगह भी हैव यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स, क्या उसे फीलिंग्स हैं, डज ही हैव फीलिंग्स। डज ही हैज़ नहीं, डज ही हैव फीलिंग्स। क्या उनके पास घर है, डू दे हैव होम। क्या तुम्हारे अब्बू के पास कार है,
डज योर डैड हैव अ कार, समझ रहे हो ना भाई, डज योर फादर हैव अ कार। अब यहाँ हैज़ नहीं आएगा, सिर्फ हैव ही आएगा, और शुरू में डज इसलिए आया है क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो हम डज नहीं डू यूज़ करेंगे, मगर हैव ही रहेगा, हैज़ नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू दे हैव अ कार, डज दे हैव नहीं, डू दे हैव, क्या उनके पास कार है, क्या उनके पास पैसे हैं, डू दे हैव मनी, एटसेट्रा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारे अब्बू के पास कार नहीं है, डजंट योर फादर हैव अ कार। अब आप देखें, इसमें डजंट या डोंट सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और उसके बाद हैज़ नहीं, सिर्फ हैव ही यूज़ होगा। अनदर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, डजंट योर फादर हैव टाइम फॉर यू, डजंट योर फादर हैव टाइम फॉर यू। डोंट योर फादर बोलोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ डज ही आएगा। अनदर एग्जाम्पल, डजंट ही हैव फीलिंग्स, क्या उसे फीलिंग्स नहीं है, क्या उन्हें मैनर्स नहीं है, डोंट दे हैव मैनर्स। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, तुम्हारे अब्बू के पास कार क्यों नहीं है, वाई डजंट योर फादर हैव अ कार। तुम्हारे भाई के पास टाइम क्यों नहीं है, वाई डजंट योर ब्रदर हैव टाइम। उनको मैनर्स क्यों नहीं है, वाई डोंट दे हैव मैनर्स। तुम्हारे पास इंग्लिश सीखने का टाइम क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। अब हम देखते हैं कि पास्ट में हैज़, हैव, हैड कैसे यूज़ करते हैं। मेरे अब्बू के पास एक कार थी, है नहीं, थी। माई फादर हैड अ कार। देखा आपने, पास्ट के लिए हैज़ या हैव यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हैड यूज़ करोगे। मेरे सिस के पास एक स्कूटी थी, माई सिस्टर हैड अ स्कूटी। अब कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम्हारे अब्बू के पास कार थी, डिड योर फादर हैव अ कार। यहाँ पर भी आप डिडंट योर फादर हैज़ नहीं बोलोगे क्योंकि वो गलत हो जाएगा, तो इसके जवाब में आप वो कहोगे नो ही डिडंट हैव अ कार, नहीं उनके पास कार नहीं थी। क्या उसका बॉयफ्रेंड था, डिड शी हैव अ बॉयफ्रेंड। तुम्हारे अब्बू के पास टाइम क्यों नहीं था, वाई डिडंट योर फादर हैव टाइम। तुम्हारे अब्बू के पास कार क्यों नहीं थी, वाई डिडंट योर फादर हैव अ कार। तो दोस्तों, ये थे हैज़, हैव, हैड के कुछ यूजेस। चलो अब आता है क्विज़ का टाइम, देखते हैं आप लोगों को मैं कितना समझा पाया हूँ। नंबर 1, तुम्हारे बेटे के पास टाइम क्यों नहीं था, क्या मैडम चले गए हैं, क्या तुम्हारा भाई पागल हो गया है, मैंने कपड़े धो दिए हैं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करो, और अगर आप कैन और कुड के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।